हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फंक्शंस इन पाइथन। तो फंक्शंस आखिर होते क्या है और हम पाइथन में इनका कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि फंक्शंस आर रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट सर्व्स अ स्पेसिफिक पर्पस और टास्क। तो इसका सीधा साधा मतलब ये है कि फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है। अब यह ब्लॉक ऑफ कोड कह लो या पीस ऑफ कोड कह लो, जिसका सिर्फ एक ही पर्पस होता है। मतलब वो सिर्फ एक ही टास्क के लिए बना होता है, एक ही पर्पस के लिए बना होता है। अब जैसे कि और एक और बात ले लो कि एक प्योर फंक्शन, प्रॉपर फंक्शन वही होता है जो सेम इनपुट पे सेम आउटपुट दे। ये नहीं कि एक बार इनपुट सेम इनपुट पे एक बार अलग दे रहा है एक और फिर से दो वही इनपुट तो दूसरी बार अलग दे रहा है, वो प्योर फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, वो बैड कोडिंग होगी। किसी किसी में एक्सेप्शन होगा, लेकिन मेनली प्योर फंक्शंस ऐसा ही होते हैं। सेम इनपुट पे सेम आउटपुट और वो इंडिविजुअली कंप्लीट होते हैं वो फंक्शंस। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फंक्शन हो गया जो दो इनपुट ले, दो इनपुट में दो नंबर ले और उनको ऐड करके दे दे हमें, या ऐड करके दे दे या मल्टीप्लाई करके दे दे या एक से दूसरे को डिवाइड करके दे दे। ये फिर फंक्शन कर सकता है। ये हो गया एक एग्जांपल फंक्शन का। तो अब देखते हैं सिंटैक्स फंक्शन का। ठीक, कि पाइथन में फंक्शन हम बना कैसे सकते हैं। सबसे पहले तो ये जो है हमें DEF हर बार लिखना पड़ेगा जब भी हम फंक्शन बनाना चाहेंगे, क्योंकि DEF ही एक कीवर्ड है पाइथन ने जो दिया है फंक्शन बनाने के लिए। DEF का मतलब डिफाइन। जब हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं तो हम DEF यूज़ करते हैं। उसके बाद DEF के बाद स्पेस दे के फंक्शन का नाम लिखना है। नाम कुछ भी हो सकता है, मोस्टली रिलेवेंट नाम लिखना होता है। जैसे कि अगर एडिशन ऑफ टू कर रहा है तो फंक्शन का नाम भी एडिशन ऑफ टू कर दो, या सम ऑफ टू कर दो, सम ऑफ टू नंबर कर दो, ऐसा कुछ लिख दो फंक्शन का नाम। फिर उसके बाद पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मतलब ये ब्रैकेट जो होते हैं ये। अब इसके अंदर पैरामीटर्स इफ एनी, मतलब कि पैरामीटर्स है, हो भी सकते हैं। एक पैरामीटर हो सकता है, दो हो सकता है, मल्टीपल हो सकते हैं, या नहीं भी हो सकते हैं। अब पैरामीटर्स होते क्या है तो समझो। पैरामीटर्स हैं, बस इतना समझ लो, इनपुट्स। कि कोई फंक्शन इनपुट ले भी सकता है, कोई बिना इनपुट के भी फंक्शन होते हैं। अब जैसे कि कोई फंक्शन है जो सिर्फ हमें कुछ डिस्प्ले करता है, ठीक है, तो उसके लिए तो हमें उसमें इनपुट देने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी किसी में वो जो सिर्फ कुछ प्रिंट करता है, और सिर्फ डिस्प्ले फंक्शन रन कर दो वो प्रिंट कर देगा जो भी उसमें कोड किया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। फिर पैरेंथेसिस के बाद आता है कोलन। अब ये कोलन तो तुम फेमिलियर हो ही गए होगे, क्योंकि फॉर लूप में, इफ एल्स में, इन सब, और वाइल लूप में, इन सब के ब्लॉक में तो और ये कोलन यूज हो ही रहा है। एंटर एंटर यहाँ पे हम मारते हैं तो यहाँ पे एक इतना स्पेस देके इंडेंटेड कोड आ जाता है। यहाँ पे हम अपना कोड लिख सकते हैं फंक्शन का। तो ये तो बहुत हो गई थ्योरी, अब एग्जांपल से समझते हैं। अब एक सिंपल सा फंक्शन बनाते हैं। सबसे पहले जो कुछ डिस्प्ले करे, जो कोई इनपुट नहीं ले। तो कैसे बनाते हैं, DEF कीवर्ड। अब देखो ग्रीन हो गया, मतलब कि ये कीवर्ड है पाइथन में पहले से तो डिफाइन कर रहे हैं। अब नाम देखते हैं, फंक्शन का नेम डिस्प्ले ही रख देते हैं। तो ये मैंने खुद से रखा है फंक्शन का नाम, कुछ भी तुम रख सकते हो फंक्शन नेम। अब यहाँ पे डिस्प्ले ले लिया है, कोई इनपुट, कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है। और फिर उसके बाद क्या करेगा, ये सिर्फ प्रिंट कर रहा है। ये प्रिंट करके बताएगा कि फंक्शन कॉल्ड। ये फंक्शन कॉल हो चुका है। ठीक है, अब इसको प्रिंट करके देखते हैं, मतलब इसको कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए क्या करना है, सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना है, फिर पैरेंथेसिस देनी है और इसे कॉल कर देना है। तो जो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, नाम से पता चल रहा है कुछ डिस्प्ले करेगा, तो इसने डिस्प्ले कर दिया जो हमने यहाँ पे लिखा था। अच्छा, एक और चीज़, अगर तुम पैरेंथेसिस नहीं दोगे और इसे सिर्फ डिस्प्ले करके कॉल कर दोगे तो क्या होगा। तो देखो एरर तो नहीं दिया इसने,
हमें आउटपुट में ये दे दिया। तो अगर ये फंक्शन नहीं बनाया होता हमने अभी, तब ये जाके एरर दे देता कि ये अनडिफाइंड है, मतलब कि डिफाइन नहीं किया है कहीं पे। पाइथन को पता नहीं है कि ये है क्या, इंटरप्रेटर को पाइथन के। लेकिन अभी हमने ये फंक्शन डिफाइन यहाँ कर दिया है, तो पाइथन को पता है कि ये एक फंक्शन है, तो ये हमें वही रिटर्न कर रहा है कि ये एक मेन का मेथड में, मतलब इसमें मत घुसो, इतना इतना बता देता हूँ कि ये हमें बस इतना बता रहा है कि ये डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन है मेन कोड में। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक फंक्शन बनाते हैं जो इनपुट लेता हो। फॉर एग्जांपल जो हमने अभी बात करी थी सम ऑफ टू नंबर की, तो DEF सम ऑफ टू। अब देखो मैं कैमल केसिंग यूज़ कर रहा हूँ, तुम ये वाला भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी प्रोग्रामर्स ऐसे भी यूज़ करते हैं सम ऑफ टू, ठीक है। लेकिन मुझे कैमल केसिंग ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब मैं यही प्रेफर करता हूँ। सम ऑफ टू ले लिया। अब यहाँ पे num1 num2 दो पैरामीटर दे दिए, मतलब ये दो इनपुट लेगा। कोलन लगाया, इसका अपना ब्लॉक बना। अब हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं num1 प्लस num2, तो क्या होगा। अब इसको कॉल करके देखते क्या होता है। सम ऑफ टू, कॉल करने के लिए यही करना है, नाम लिखना है, फिर अंदर इसके दो इनपुट हमें पास करने। तो 5 + 55 करते हैं, 60 आंसर आना चाहिए, 60 आ रहा है, मतलब ये कोड सही काम कर रहा है। तो नोटिस क्या होगा कि हमने यहाँ पे प्रिंट यूज़ किया है ना। और ये अगर प्रिंट यूज़ किया है तो ये सिर्फ हमें वैल्यू प्रिंट करके देगा। मैं इसमें ऐसे कुछ भी अभी ऐड करूँ तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट कर दे रहा है। तो हमारे पास ऐसे कोई तरीका नहीं है अभी कि हम इसे कहीं स्टोर कर सके वैल्यू को। अगर मैं नहीं कर सकता, अगर मैं इसको मान लो कि रिजल्ट नाम का कोई वेरिएबल में इसको स्टोर करना चाहूँ ऐसे करके, और फिर इसके बाद ऐसे रन करूँ और यहाँ पे रिजल्ट देखूँ, देखो कुछ आउटपुट नहीं दे रहा है। आउटपुट इसलिए नहीं दे रहा है, अब इसका अभी हम टाइप चेक कर लेते हैं। नन नन टाइप का होगा, क्योंकि ये इसमें अभी यहाँ से क्या पास हो रही है, तो सिर्फ प्रिंट करता है, ये कुछ इसमें रिटर्न थोड़ी हो रहा है। इसलिए अब मान लो अगर हमें इस रिजल्ट वेरिएबल में इसका वैल्यू स्टोर करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो हम प्रिंट नहीं करेंगे, हम वैल्यू करेंगे रिटर्न। उसके लिए एक सिंपल सा कीवर्ड है रिटर्न, तो बस रिटर्न लिखना है। और उसके बाद फिर ये एक बार कोड रन करो, फिर एक बार ये रन करो। अब देखो यहाँ पे प्रिंट नहीं किया इसने, इसका मतलब इसमें ये स्टोर कर लिया है। अब एक बार रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट की वैल्यू क्या है, 110, जो इन दोनों का सम है। तो अब तुम्हें थोड़ा समझ आ गया होगा कि फंक्शंस कैसे काम करते हैं। एक फंक्शन इनपुट लेता है, उस हिसाब से आउटपुट जो भी तुम्हारा कोड है वो आउटपुट करता है, और उस आउटपुट को तुम कहीं, आउटपुट मतलब रिटर्न करता है, और उस जो उसने रिटर्न किया उसको तुम किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। तो मेनली फंक्शन इसलिए यूज़ होते हैं, प्रिंट करवाने के लिए फंक्शन ज़्यादातर यूज़ नहीं होते हैं। मेनली होते हैं कि उसमें इनपुट करो और आउटपुट लो, इसलिए रिटर्न का ज़्यादा तुम यूज़ देखोगे। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे कोई इनपुट दिया नहीं तो क्या होगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि क्या लिखा आ रहा है, सम ऑफ टू मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट num1 एंड num2। तो यहाँ पे ज़रूरी है ये देना, है ना। तो ये ज़रूरी मांग रहा है, तो अब इसको खाली छोड़ेंगे तो एरर तो देगा ही। अगर इसमें एक भी दे दिया अभी हमने, मान लो छोटी सी दे दिया, तब भी एरर देगा। तब बोलेगा एक रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मिसिंग है num2, तो इसमें दो हमें देना ही पड़ेगा, तब जाके फिर ये रिजल्ट में स्टोर होगा। एक और चीज़ देखते हैं, मान लो कि तुम्हें ऐसा, अच्छा ये दूसरे एग्जांपल में देखते हैं वो वाली चीज़, ठीक है। अभी दूसरा एग्जांपल करते हैं, फिर स्ट्रिंग के साथ करते हैं ग्रीटिंग वाला एक सिंपल सा, कि हेलो रख दिया इस फंक्शन का नाम, और ये एक नेम लेता है।
चलो ये प्रिंट करवा देते हैं, है ना, क्योंकि रिटर्न करके इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें कोई वैल्यू तो ऐसा है नहीं कि जो हम स्टोर करके कुछ करेंगे। तो प्रिंट करवा देते हैं सीधा, एफ स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, हेलो नेम। तो ये फंक्शन क्या करेगा, अगर इसको रन कॉल करके देखते हैं एक बार, यहाँ पे मैं अपना नाम दूँ तो ये क्या करेगा, अभी तो तुम आराम से समझ ही गए होगे क्या करेगा, हेलो अमन, जो भी तुमने स्ट्रिंग पास किया है वो उसके साथ हेलो लगा देगा, है ना। लेकिन अगर मैंने फिर यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो फिर एरर देगा। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं चाहिए कि अगर कोई यहाँ पे आर्गुमेंट पास नहीं करे तब भी एरर ना दे। तुम क्या कर सकते हो, एक डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट पास करा सकते हो, मतलब कि डिफाइन करवा सकते हो। तो वो कैसे करते हो, यहाँ पे जाओ जहाँ पे तुमने डिफाइन किया, नेम के आगे इक्वल टू में, और सिंपल सा कुछ नाम लिख दो, जॉन, जॉन छोड़ो अननोन कर देते हैं। तो अगर कोई, अभी इसको अगर कोई नाम नहीं देगा यहाँ पे अगर, तो ये हेलो अननोन बोल देगा, क्योंकि उसने नाम नहीं दिया है तो ये हेलो अननोन, तो इसको पता नहीं है। तो ऐसे करके तुम ऐसा कर सकते हो। और अगर कोई नाम दे देगा, फिर से मेरा नाम लिखता हूँ, तो वो जिसने जो नाम दिया है वो आ जाएगा। अब तो अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो मैं यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसको बोल रहा हूँ पैरामीटर, और जो यहाँ पे हम कॉल करते टाइम इनपुट देते हैं उसको बोल रहा हूँ आर्ग्यूमेंट। तो यही कन्वेंशन प्रोग्रामर्स यूज़ करते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, कि जो डिफाइन करते टाइम जो यहाँ पे तुम वेरिएबल्स लिखते हो वो पैरामीटर कहलाती है, और जो तुम कॉल करते टाइम पास करते हो वो आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। ओके, तो कभी अगर किसी बुक में पढ़ो या कोई टीचर बोले या कोई प्रोग्रामर से सुनो तो कंफ्यूज नहीं होना। अब क्या करें, अब एक और करते हैं, फिर एक और फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं। सपोज, तो अभी तक हमने क्या 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 फंक्शन के बारे में सीख लिया। एक फंक्शन जो प्रिंट कर सकता है, अगर वैल्यू रिटर्न कर सकता है, और डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट पास करवा सकते हैं, इसको कहते हैं हम डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अगर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया तो उसकी वजह ये आ जाएगा। ओके, तो अभी हम एक करते हैं बूलियन जो रिटर्न करेगा। बूलियन मतलब सिर्फ ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा जो। तो इवन नंबर चेक करते हैं कि कोई जो नंबर हम पास करेंगे वो इवन है कि नहीं। तो इज इवन करके फंक्शन का नाम रख देते हैं, और यहाँ पे नम पास कराते हैं, पैरामीटर दे देते हैं नंबर का। तो अब इफ एल्स स्टेटमेंट लगा देते हैं कि इफ नम परसेंटेज, परसेंटेज बोल रहा हूँ वैसे मोडिलो बोलते हैं इसको, टू इक्वल टू ज़ीरो, अगर दो से डिवाइड हो रहा है, ज़ीरो रिमाइंडर आ रहा है, तो मतलब कि इवन है, तो ट्रू रिटर्न करो। और अगर एल्स नहीं आ रहा है तो फॉल्स रिटर्न करो। कोड सही है, अभी चेक करते हैं सही है कि नहीं है। वन पास करूँगा तो क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि वन ऑड नंबर है। अब 8 पास करूँगा तो इवन नंबर है, ट्रू आना चाहिए, ट्रू। तो ये काम कर रहा है, लेकिन क्या ये कोड सही है, मतलब लॉजिकली सही है, काम कर रहा है, तभी तो काम कर रहा है अगर सही है तो। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ क्या ये, मतलब सही तरीका है ये कोड लिखने का, तो ये नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा कोड तुम कहीं पे देखो तो तुम समझ जाओगे कि जो जिसने भी ये कोड किया है वो अभी बिगिनर है, मतलब कि अभी उसने स्टार्ट ही करा है, वो कोई एक्सपीरियंस प्रोग्रामर नहीं है। क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो तो ये इफ नम मॉड्यूलो टू इक्वल टू ज़ीरो है, एक अपने आप में ही बूलियन रिटर्न करता है कि नहीं करता है ना। ये नम, ये अपने आप में ही बूलियन रिटर्न करता है। तो हमें ये यहाँ पे इफ एल्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सीधा क्या कर सकते हैं, रिटर्न
ये। तो अब देखो सेम चीज़ कर चल रही है, 3 दे दिया, फॉल्स आ जाएगा। किसी पे भी चेक कर लो, ऑड पे फॉल्स ही आएगा, 10 इवन है तो ट्रू आएगा। क्यों हो रहा है? अब सिंपल एक लाइन में हो गया कि नम परसेंटेज टू इक्वल टू जीरो। अब इसमें जो भी ये चेक ही तो कर रहा है इक्वल टू जीरो है कि नहीं, नहीं है तो फॉल्स दे देता है। तो यहाँ पे ये फॉल्स कैलकुलेट हो जाता है, ये रिटर्न कर देता है। अगर ये इक्वल टू जीरो है तो ये ट्रू बन जाता है और ये रिटर्न ट्रू कर देता है। तो इसी को कहते हैं थोड़ा एक्सपीरियंस प्रोग्रामर की तरह सोचना। अब कुछ रहता है क्या? हाँ, एक और चीज़ तो मैं बता देता हूँ जाने से, मतलब वीडियो ख़त्म करने से पहले, कि मान लो जैसे हमने ऊपर वाला किया था हेलो वाला, है ना, तो मल्टीपल आर्गुमेंट्स वाला करते हैं। तो सिंपल सा ही कर देते हैं, ग्रीटिंग का नेम क्लास और क्या एज। क्लास की जगह क्लास में कीवर्ड हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे उसकी जगह क्या कर देते हैं, रोल लिख देते हैं, रोल नंबर। अब ये क्या करेगा, सीधा प्रिंट करेगा। एफ स्ट्रिंग फिर से यूज करो, ग्रीटिंग तो करनी है कि हेलो नेम योर रोल नंबर इज, जो भी रोल नंबर पास किया है, एंड यू आर years old। ओके, सिंपल सा कोड है, सिर्फ प्रिंट ही करेगा। तो अभी चेक कर लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं सही से। नाम में कुछ भी नाम दे देता हूँ, जॉन। रोल नंबर दे देते हैं 32, एज दे देते हैं 20। तो अभी इसको क्या करना चाहिए, जो हमने प्रिंट किया है वही प्रिंट करेगा, हेलो जॉन योर रोल नंबर इज 32 एंड यू आर 20 ईयर्स ओल्ड। ये काम कर रहा है, लेकिन जैसा कि हमने अभी सीखा था कि एक भी आर्ग्यूमेंट अगर हमने पास नहीं किया तो एरर दे देगा। मान लो हमें ऐसा नहीं होने देना है ना। मान लो कि तुम्हें ऐसा करना है कि अगर वो बंदा अपना नाम प्रोवाइड, चलो नेम तो ये साइड ही है ना, अपना रोल नंबर प्रोवाइड ना करे तो भी चलेगा, ठीक है। रोल नंबर की जगह तुम ये लिख दोगे, तो यहाँ पे तुम क्या कर दोगे, पास करवा दोगे ये अननोन या कुछ भी पास करा दो, ठीक। लेकिन ये क्या हो रहा है, एरर क्यों दे रहा है यहाँ पे? तो यही समझाने के लिए मैंने ये वाला फंक्शन बनाया है कि देखो क्या बोल रहा है, नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। मतलब जब भी तुम एक फंक्शन बनाओगे तो जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट वाले पैरामीटर होंगे उसको सबसे इधर लिखना पड़ेगा, सबसे लेफ्ट में। उसके बाद तुम लिखोगे ऐसे वाले जिसमें डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं है। थोड़ा ये क्लियर करता हूँ तो समझ आएगा। हाँ तो देखो क्या है, मतलब कि अब जैसे कि नेम है, तो ये नेम में डिफॉल्ट आर्गुमेंट तो नहीं है, मतलब ये पास तो करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो एरर हो जाएगा। अब रोल में हमने कर दिया डिफॉल्ट आर्गुमेंट, तो ये एरर दे रहा है क्योंकि नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्गुमेंट। तो इसको फिक्स करने के लिए तुम्हें क्या करना है, बस जो भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट वाला है तुम्हारा उसको खिसका दो। खिसकाओगे कैसे, तो सबसे आगे कर दो, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करूंगा तो देखो कोई एरर नहीं आएगा।
एक मिनट चेक करना, मैंने उल्टी जगह खिसका दिया, एक मिनट। सबसे एंड में होना चाहिए वो, ठीक है। हाँ, अब एरर नहीं आएगा। वो मैं इस साइड बता रहा था ना, वो गलती से वो इस साइड होना चाहिए। मतलब कि जो भी डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट वाले जो भी पैरामीटर्स है वो सबसे राइट साइड में होने चाहिए। बस और इस साइड में अगर जो भी इसके लेफ्ट साइड में है इसमें डिफ़ॉल्ट अगर इसमें भी डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट है तब तो ठीक है, तब तो चल जाएगा। लेकिन ऐसा बीच में कहीं हो जाए और इसके साइड और इस साइड में एक मैं फिर से यहाँ पे लिख दूँ कुछ और, जैसे क्लास लिखा था क्लास लिख दिया, तो ये फिर एरर दे देगा। ऐसे ही तो एक इनवैलिड सिंटैक्स इसलिए दे रहा है क्योंकि कीवर्ड लिख दिया है। क्लास का स्पेलिंग गलत कर देता हूँ तो फिर से वही दे देगा, नॉन डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोज डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो मतलब जो भी डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट वाली चीज़ें हैं वो सबसे राइट में जाएगी। अब देखो, अब चल रहा है ये, हेलो जॉन योर रोल नंबर इज अननोन एंड यू आर 32 years old। तो बस यही था आज की वीडियो में, मतलब इस वीडियो में फंक्शंस के बारे में जितना भी बेसिक तुम्हें सब सब कुछ तो मोस्टली तो पता चल ही गया होगा। अब बस आप खुद से प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करते रहो, खुद सीख जाओगे। तो बस इस वीडियो पे इतना ही। अभी तक बने हुए हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। बाय बाय।